level by the government, which are undemocratic, and we are fighting that battle. The opposition is united in fighting that battle. जब किसी भी आदमी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पहले हम कोर्ट में जाते हैं, हमारे पास जो प्रूफ्स है वो कोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कस्टडी लेते हैं। अगर प्रूफ हमारे पास नहीं होते तो हमको कस्टडी कैसे मिलती? एक आंदोलन के रूप में जो उठ रहा था पूरे देश में, वहाँ के जो लीडिंग एक्टिविस्ट है इन सबको जो है आज गिरफ्तार किया। ये हम समझते हैं कि एक तानाशाही का प्रवृत्ति है। प्रधानमंत्री जी के जान के पीछे कुछ नक्सली पड़े हैं, साजिश रच रहे हैं, पुलिस पूरे प्रमाण के साथ उनको गिरफ्तार कर रही है। तो राहुल गांधी जी ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ही एनजीओ रह जाएगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहस की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, आज ताल ठोके में पूरे 2 घंटे नक्सलवाद को लेकर बड़ी बहस होगी। आज शाम 5 बजे बहस इस मुद्दे पर कि क्या मोदी के खिलाफ माओवादियों की साजिश राहुल गांधी को कबूल है क्या। 1 घंटे बाद शाम 6 बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में पूछेंगे, बुद्धिजीवियों की खाल में भारत के खिलाफ चाल चली जा रही है क्या। लेकिन इस वक्त की बहस नक्सलियों के समर्थन को लेकर गिरफ्तारी और उसके बाद की सियासत पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिख नरसंहार को लेकर लंदन में पिछले हफ्ते कहा था, मनमोहन सिंह ने हम सभी यानी कि पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगी थी। लेकिन उन्हीं मनमोहन सिंह ने, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री रहते हुए नक्सलवाद को लेकर कहा था, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था नक्सलवाद को। लेकिन शायद इस मामले में मनमोहन सिंह ने पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात नहीं बोली थी शायद। तभी तो देश के 5 अलग अलग शहरों से 5 शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी के फैसले को राहुल गांधी लोकतंत्र के खिलाफ बताते हैं। हैरानगी होती है वाकई। पुणे पुलिस के कार्रवाई के बहाने आरएसएस पर अटैक करते हैं। शायद राहुल गांधी इस बार भी वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने आजादी गैंग के समर्थन में जेएनयू जाकर की थी। आपको याद होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में, उसको भी अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया था। अब इसको लोकतंत्र पर हमला बता रहे राहुल गांधी। वैसे राहुल गांधी ही नहीं, सीपीएम, एनसीपी, बीएसपी, कांग्रेस सभी नक्सली समर्थकों से सहानुभूति जता रहे हैं। ताल ठोक के बड़े सवाल, राहुल गांधी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी या फिर राजनीति। सवाल यह भी, नक्सलियों के खिलाफ जवान दे शहादत, नेता करे सियासत, मानवाधिकार का मुखौटा और देश की सुरक्षा से खिलवाड़। सीधा सवाल होगा आज, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश क्या 2019 का स्टंट। और सवाल तो यह भी कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हथकड़ी लगाएंगे। ये सवाल बीजेपी से, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तमाम पार्टियों की तरफ से। बहरहाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ समित पात्रा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आदिल सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आरवीएस मनी, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी एमएचए, गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे हैं। आरवीएस मनी साहब, आपका स्वागत। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में पल्लवी शर्मा है, एडवोकेट हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी भी बताया जा रहा है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आदिल सिंह साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा। सच सीधा सवाल आपसे, मजाक बना दिया आप लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा का। नक्सल समर्थकों को, नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र पर खतरा हो गया, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सर, मजाक बना रहे हैं आप लोग। मेरे मित्र, लोकतंत्र का मजाक तो आपने बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, आज न्यू इंडिया में मोदी साहब के नीचे जो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन होती है, एंटी नेशनल की डेफिनेशन होती है, वो बदल गई है और कई हमारे मीडिया के भाई चेयर लीडर बन गए हैं। आज नई एंटी नेशनल की डेफिनेशन के नीचे जो भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, उनकी विभाजन की राजनीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, उसे ट्रेटर कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरे पास 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर है मेरे मित्र अमन भाई, ये कांग्रेस पार्टी के ऑर्डर नहीं है। हाई कोर्ट का तो मेरे ख्याल से जी चैनल मानता है ना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। इन 2 हाई कोर्टों ने, डिवीजन बेंचेस ने रिमांड ऑर्डर को स्टे किया है, कांग्रेस पार्टी ने स्टे नहीं किया।
ये कृपया करके आप अपने दर्शकों को बताइए। और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सीधा सवाल पूछा था महाराष्ट्र पुलिस से कि बताइए आपके पास क्या एविडेंस है, क्या दस्तावेज है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हाईकोर्ट के जज ने कहा है आपके पास क्या चार्जेस हैं, क्या एलिगेशन है जिसके बेसिस पे आप कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही मेरे मित्र अमन भाई, ये दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा। आदिल सिंह का आपने डिवीजन बेंच का तो बता दिया, मैं अगर आपको एक चिट्ठी दिखा दूं, ये रोना विल्सन की चिट्ठी, और इस चिट्ठी में आदिल सिंह साहब 1 मिनट का समय होता है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप जानते हैं ताल ठोके का फॉर्मेट, 1 मिनट का समय सबको मिलता है, उसके बाद डिबेट ओपन होती है, आपको अच्छे से पता है। आपने कहा चीयर लीडर, मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की चीयर लीडर हो गई है क्या? सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ये सर रोना विल्सन की चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की जिसमें जिक्र किया गया था राजीव गांधी की तरह, उसमें जो पहली लाइन है आदिल सिंह साहब, इसमें अरुण फेरेरा और वर्नॉन गोंजाल्विस का नाम है। यह मौत की चिट्ठी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए। इसमें रोना विल्सन की चिट्ठी, प्रकाश, कॉमरेड प्रकाश और पता नहीं किस किस का नाम है, लाल आतंक, इसमें पहली लाइन में उन 2 लोगों का नाम है जिन्हें गिरफ्तार किया गया आज, और उनकी गिरफ्तारी पर आपको दर्द हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जिन 5 को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आप छाती पीट रहे हैं सर, 5 में से 2 को आप लोगों ने गिरफ्तार किया था 2007 में। 2007 में आप लोगों ने गिरफ्तार किया था सर, तो तब भी क्या इमरजेंसी थी? संबित सफाई दीजिए। लोकतंत्र पर हमला है, अलोकतांत्रिक है, आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, जहां तक नक्सलिज्म का सवाल है, मैं आज न्यूज़पेपर कटिंग्स लेके आया हूं। ये 2009 का टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिसमें मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कहते हैं कि बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट जो इंडिया को है वो नक्सलिज्म से है, नक्सलवाद से है। और उसके बाद मैं एक और पेपर कटिंग लेके आया हूं, ये 27 जून 2013 का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और इसमें वर्नॉन गोंजाल्विस जो कि अभी गिरफ्तार हुए हैं, उस समय 6 साल जेल काटने के पश्चात 2007 से 2013 तक वो जेल से बाहर आ रहे थे, तब का है, तो जेल में वो उस समय भी रह चुके थे। तीसरी पेपर कटिंग में गौतम नौलखा का लेके आ रहा हूं। इस पेपर कटिंग में 2011 में कहा गया है कि गौतम नौलखा को श्रीनगर के एयरपोर्ट से फारूक अब्दुल्ला, जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, उन्होंने निकाल दिया क्योंकि वो कश्मीर को जलाने की कोशिश कर रहे थे। और चौथी पेपर कटिंग जो मैं लेकर आया हूं, यह दिखाता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 2007 का है, जब अरुण फरेरा गिरफ्तार हुए थे, और गिरफ्तारी के बाद तमाम जो प्रो सिंपैथेटिक लोग थे, नक्सली के फेवर में बोलने वाले, तो कांग्रेस के लीडर कह रहे थे देखिए ये चीयर लीडर। ठीक है संबित, 1 मिनट का समय मैं अब आपको और अलाउ नहीं कर सकता, आप जानते हैं फॉर्मेट ताल ठोके का। ठीक है, सवाल तो मेरे ख्याल से ये आरवीएस मणि साहब जो कि गृह मंत्रालय में खुद अंडर सेक्रेटरी रहे, आरवीएस मणि साहब, आपने तो इन चीजों को बहुत करीब से देखा होगा। पी चिदम्बरम के ट्वीट भी आज लगातार सोशल मीडिया पर हैं, नक्सलवाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था। ये डबल स्टैंडर्ड है क्या कांग्रेस पार्टी का? ये पाखंड है क्या कि जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया 2007 में, लिस्ट है बहुत लंबी सर, विनायक सेन को और जीएस साईं बाबा और इन सबको गिरफ्तार किया गया था कांग्रेस पार्टी ने। आज उन्हीं की गिरफ्तारी जब बीजेपी कर रही है या पुणे पुलिस कर रही है, तो ये लोकतंत्र पर खतरा हो गया सर। उस वक्त पर खतरा नहीं था, कितना बड़ा थ्रेट था ये उस वक्त? आरवीएस मणि साहब। 100% मैं आपके साथ 100% शामिल हूं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो उसका जो गौतम नवलखा जो है हिंदुस्तान के प्रधान हैं, उनके बारे में लोकसभा के अंदर भारत तत्कालीन यूपीए सरकार ने यह कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत विरुद्ध कार्रवाई करती है और इनका बयास है। ये लोकसभा में ऑन फ्लोर उन्होंने क्वेश्चन का जवाब में दिया है। इसके अलावा जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर जाने से तो रोक ही लिया था, उसके अलावा क्या हुआ था, ये अजीत जोगी का भी केस लीजिए, नक्सल अटैक में उनको काफी हुआ और कुछ कांग्रेस के खुद के लीडर मारे गए थे, तब इनका रिएक्शंस क्या थे, ये सब देखने से ये, क्योंकि आज कोई और सरकार, उनकी सरकार नहीं है, उनकी सरकार के विरुद्ध वाली सरकार, विपक्ष की सरकार सेंटर में और उनकी कार्रवाई है, तो इनको क्या लोकतंत्र खतरे में लग रहा है? उस वक्त भी यही कार्रवाई चलते थे और ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ये जो लोकल नक्सल और ह्यूमन राइट्स यूनिट वगैरह। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अजय मलिक भी है जो कि सीपीआई के नेता है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब अजय मलिक साहब, ये सारे अपने आप को कॉमरेड बताते हैं, ये जो चिट्ठी है आपने भी पढ़ी होगी, ये सारे वामपंथी बताते हैं, यही लाल आतंक है वो जिसको कुचलने की कोशिश देश कर रहा है, और ये मानवाधिकार का चोला ओढ़कर मर्डर की प्लानिंग करते हैं सारे। अमन जी, कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने
या सीपीआई सीपीआई ने नक्सलवाद का समर्थन कभी नहीं किया है, ये पहले आपको बता दें। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी जो हुई है ये कोरेगांव के इंसिडेंट को लेकर हुई है। कभी भी अगर ये नक्सलेट हम समर्थन करते हमारे साथ होते। हमने कभी भी कम्युनिस्टों ने, चाहे वो सीपीआई हो या सीपीएम ने, कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। दूसरी बात, ये कोरेगांव की गिरफ्तारी है। इस गिरफ्तारी में भिंडे और मिलित एमडी साहब गुंडा राज चलाया था कोरेगांव में, उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। कल भी औरंगाबाद में छापे पड़े हैं और जो लोग परिषद के लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। भीमाराव गांव के हिंसा पर जो लोग थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये दलित विरोधी आंदोलन किया है, दलित पर अत्याचार हुआ था वहाँ पर। हमारा कहना ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है ये लोग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सर ये तो कोर्ट तय करेगा ना, आप थोड़ी ना तय करेंगे। आप कौन होते हैं तय करने वाले? मैं कौन होता हूं तय करने वाले? तो कोर्ट तय करेगा। पहले से क्यों कह रहे हैं घोषित इमरजेंसी? क्यों सीताराम येचुरी कह रहे हैं ये तो आपातकाल लग गया, ये अघोषित आपातकाल है। पुणे पुलिस ने कार्रवाई की है, कोर्ट अपना काम करेगा। चार्जशीट फाइल होगी, चार्जेस प्रूव होंगे नहीं होंगे, कोर्ट अपना काम करेगा। आप और मैं थोड़ी ना काम करेंगे, आप और मैं थोड़ी ना तय करेंगे कि इनको फंसा दिया गया नहीं फंसा दिया गया। आप लोग क्यों मानवाधिकार का रोने लगते हैं जब इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया जाता है? पल्लवी जी देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट अपना काम करेगा और हमारे लिए नहीं है तय करना, कि क्या तो थोड़ा इसको भी, इस पे भी थोड़ा प्रेशर डालिए कि दो कोर्ट्स ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया हुआ है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, सिंगल जज बेंच ने भी नहीं, डिवीजन बेंच ने, जिन्होंने स्टे लगा दी। ऐसे ऐसे सवाल महाराष्ट्र पुलिस से कोर्ट में पूछे गए जिनका कोई जवाब ही नहीं। सब डॉक्यूमेंट्स मराठी में थे। कोर्ट ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि जब डॉक्यूमेंट्स मराठी में थे तो आपने उनको गौरव नौलखा के लिए ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा नहीं, रिमांड एप्लीकेशन के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं किया गया। इनफैक्ट अरेस्ट के लिए जो विटनेस लेके आ रही थी महाराष्ट्र पुलिस, वो भी पुणे से साथ लाए जा रहे थे। लेकिन विटनेस तो लोकल होते हैं, आप जब अरेस्ट करेंगे आप तो तब विटनेस लेंगे। ये जो प्राइमा फेसी, ये जो लूप होल्स दिख रहे हैं, इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि कोर्ट अपना काम नहीं करेगा। कोर्ट अपना काम बेशक करेगा और किया है। 2 कोर्ट में रोका है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हियरिंग चल रही है। बात सिर्फ इतनी है कि जब जो प्राइमा फेसी लूप होल्स दिख रहे हैं उस पर तो चिट्ठी सामने आई है ना, रोना विल्सन की चिट्ठी है, इसमें तमाम लोगों के नाम है। हाँ, तो गिरफ्तार ना किया जाए, पहली बार चार्जेस प्रूफ नहीं हो पाए इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। जाइए, मोदी को मारने की साजिश हो रही है, असैसिनेशन प्लॉट है, इसमें अरुण फेरेरा का नाम है, गोंजाल्विस का नाम है, वर्नॉन गोंजाल्विस का नाम है, 5-5 लोगों का नाम है। ये सारे सीरियल ऑफेंडर्स हैं। इन लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया गया, 2007 में भी गिरफ्तार किया, टेरर चार्जेस थे, 10-10 मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आपको मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर जानकारी है इस मामले में। फिर इनको छोड़ दिया जाए इस मामले में क्योंकि पहले नहीं साबित हो पाए, इसलिए अब दोबारा नहीं पकड़ा जाए लोगों को। मैं आपके सवाल का बिल्कुल स्पष्ट जवाब दूंगी। ये जिस लेटर की बात आप कर रहे हैं, ये लेटर भी कोर्ट के सामने मौजूद था। आपको क्या लगता है ये लेटर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में नहीं था? ये लेटर पढ़ने के बाद भी कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनफ नहीं है, तो इस लेटर पे तो बहस होनी ही नहीं चाहिए। अवनिजेश अवस्थी, मतलब मोदी विरोध के नाम पर शहरी नक्सली भी कबूल हैं क्या? मेरे ख्याल से अवनिजेश अवस्थी मेरे साथ अभी जुड़े नहीं है, उनका इंतजार है, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अब डिबेट ओपन है। आदिल सिंह साहब, चिट्ठी पर कुछ कहेंगे सर? ये चिट्ठी पे नाम है सर अरुण फेरेरा और वर्नॉन गोंजाल्विस। ये मौत की चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए असैसिनेशन प्लॉट था, राजीव गांधी की तरह। मैं बार बार बोल रहा हूं, राजीव गांधी की तरह। सर आप तो बहुत ज्यादा सीरियसली आप लोगों को लेना चाहिए। जिन लोगों का नाम है उसमें उनको गिरफ्तार किया गया, तो आप लोगों को दर्द हो रहा है। आदिल सिंह, मैं जवाब दे दूं भाई साहब? हाँ दीजिए। जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी को कोई दर्द नहीं है। 2 हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और हाई कोर्ट ने रिमांड को स्टे किया है। सो आप अपना मन बना लीजिए कि अब आप हाई कोर्ट को भी एंटी नेशनल कहना चाहते हैं अमन भाई, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को मेरा निवेदन है, कोई पार्टी राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाए। हमारे लीडर्स ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया है। हमें जी चैनल से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तीसरी बात, सुन लीजिए, आपको पढ़ाने की सर नक्सलियों को बचाएंगे तो पाठ पढ़ाना पड़ेगा ना। प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं, हाई कोर्ट को कहिए। एक मिनट सर, प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं। जो लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों के अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप साइलेंस करना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो इसकी सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी और तब तक सरकार को अपना जवाब देना होगा
कि किस लिए उनको अरेस्ट किया गया। दो स्थितियों को बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि लोगों को बड़ा वहम होगा इसे लेकर। कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है पुलिस रिमांड में नहीं ले सकती, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? ये जो लोग हैं ठीक है अपनी पसंद की जगह पर रह सकेंगे। पहला तो ये कि जो लोग पुणे ले जाए गए हैं हैदराबाद या कहीं से भी, देखिए कोर्ट इसमें बहुत स्पष्ट है कि अपने घर में क्या उन लोगों को वापस ले जाया जाएगा? पहला। दूसरा, क्या उनको दूसरे लोगों से मिलने की स्वतंत्रता होगी या नहीं होगी? हाउस अरेस्ट का मतलब क्या हुआ? देखिए, हाउस अरेस्ट का तो मतलब नॉर्मली ये होता है कि उन्हीं के घर पर रखा जाए और उनके घर पर जो भी उनके हाउस अरेस्ट का सिर्फ ये मतलब होता है कि घर से बाहर जाने से उनको रोका जा सकता है, लेकिन घर के अंदर तो वो नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। नहीं, कोई मिलने जुलने पर कोई तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद रखा जाएगा और गिरफ्तार इन लोगों को नहीं किया जाएगा। संबित, आपका रिएक्शन? हाउस अरेस्ट पहले भी मेरे ख्याल से इनको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था, पहले भी इन लोगों को इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था 2007 में भी। अब फिर से अब बताया जा रहा है कि हाउस अरेस्ट रखा जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा सर। संबित, देखिए अमन जी, अभी जिस प्रकार की खबरें आप लोग दिखा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से अभी मालूम पड़ा है कि अगले हफ्ते भी इसकी सुनवाई होने वाली है। तब तक पुणे पुलिस जो साक्ष्य रखना है वो रखेगी, कोर्ट की प्रक्रिया है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें अधिकांश लोग की गिरफ्तारी 2007 में भी हुई थी, उससे पहले भी वारा राव की गिरफ्तारी तो 3 बार, उससे पहले 1973, 1974, 1975 कांग्रेस ने 3 बार किया था। और एक व्यक्ति आप देखिए गोंजाल्विस जो है वो तो 6 साल जेल में रह चुके हैं। अरुण फरेरा 4 साल 8 महीने कांग्रेस के समय जेल में रह चुके हैं। ऐसे में ये सब बढ़िया थे, कांग्रेस पार्टी बढ़िया कर रही थी। हमने जब इनको गिरफ्तार किया तो देश में मैडम ह्यूमन राइट ऐसे बीच में मत चिल्लाइए, ह्यूमन राइट मैडम ऐसे बीच में मत चिल्लाइए, मेरा भी कुछ राइट है। एक मिनट संबित, एक मिनट आपने सवाल उठाया ना, आदिल सिंह बचा रहे हैं ना आप नक्सलियों को, आप लोगों ने गिरफ्तार किया था ना इन सबको, यूपीए ने। आरवीएस मणि में आपके पास आऊंगा सर, 30 सेकंड दीजिए। आप आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगा रहे हैं, आप हाई कोर्ट पे लगा रहे हैं। आप पर लगा अगर आप कह रहे हैं कि नक्सलवादियों को आपसे बचा रहा है, हमने कहां बचाया है? 2007 स्टे ऑर्डर तो हाई कोर्ट ने दिया है। क्या आप अमन भाई सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे? सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यूपीए ने गिरफ्तार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार किया था। ये गलतफहमी से निकल आई है मेरे भाई, गिरफ्तार किया था, गलतफहमी से निकल आई है। 2007 में अरुण फरेरा, वर्नोन गोंजाल्विस को कार्रवाई करिए, अरेस्ट करिए, कन्विक्ट करवाइए। आप लोगों ने ज्यादा गिरफ्तारी की है। भीमा कोरेगांव सेन को गिरफ्तार किया, जीएस साई बाबा को गिरफ्तार किया, जो मोदी गांधी को गिरफ्तार किया, वो है हकीकत। उसको आप उन पे सवाल खड़ा नहीं करना। सर मैं उनसे सवाल ले लूंगा, आप मुझे एक चीज बताइए ना, आप मुझे एक चीज बताइए आदिल भाई, एक चीज बताइए आदिल भाई, नक्सलियों के मामले में आप लोगों ने ज्यादा कार्रवाई की है सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको एक चीज बताऊं आज, आदिल भाई एक बात सुनिए, आपसे जाके पूछिए। आदिल भाई एक चीज बताइए मेरे को, आज अगर नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है ना, तो मैं खुलकर बोलता हूं कांग्रेस पार्टी की वजह से। ये 4 सालों में नहीं हुआ है, ये आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट जाता है। आप लोगों ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी, आप लोगों ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसी चीज को आज बीजेपी आगे बढ़ा रही है, तो आप लोगों को दर्द क्यों रहा है? सर विनायक सेन को बीजेपी ने गिरफ्तार किया, आप लोगों ने, जीएस साई बाबा को आप लोगों ने गिरफ्तार किया, सबको आप लोगों ने गिरफ्तार किया, अरुण फरेरा, वर्नोन गोंजाल्विस, कोबाद गांधी, 10 नाम गिना सकता हूं, आप लोगों ने गिरफ्तार किया। वही काम आज बीजेपी कर रही है, तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आदिल सिंह, हाँ बोलिए आप आदिल सिंह। पहली बात अमन भाई, कांग्रेस पार्टी कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिमांड किया है, स्टे। कृपया करके अपने दर्शकों को अब ये भी बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हम स्पष्ट हैं इस चीज पे, जिसके खिलाफ सबूत है आप कार्रवाई करिए, पर ये इस ढोंग के नाम पर कि देखिए जी ये इन्वॉल्व है, ये नहीं इन्वॉल्व है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप बताइए, आपके पास दस्तावेज ही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है, मैं कह रहा हूं, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की प्रोसीडिंग्स देखिए। एक सीधा सवाल पूछा था कि आपके पास दस्तावेज है, इनके पास दस्तावेज नहीं थे, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। और अगर भीमा कोरेगांव की बात करते हैं तो भिडे जी को अरेस्ट करिए ना पहले, जो मोदी साहब के गुरु हैं, असली आर्किटेक्ट भीमा कोरेगांव वायलेंस के भिडे हैं, उनको अरेस्ट करने में इनकी हिम्मत नहीं होती। आप उन पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहते। दुविधा तो हिंदुस्तान की ये है। आज कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी का भी नाम है सर भीमा कोरेगांव एफआईआर में, तो जिसके देखिए फिर से गलत तथ्य पेश कर रहे हैं मेरे भाई।
फिर से गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। मैं बोल लूं प्लीज? जो भी इन्वॉल्व है आप कार्रवाई करें। ठीक है, कौन रोक रहा है? हाई कोर्ट ने रोका है ना इन पांचों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अमन जी, हम केवल ये कह रहे हैं थोड़ा सा मौका दे। राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो निकलना है, आप करेगा उसे आप ट्रेटर या इंटरनेशनल नहीं कर सकते। और आप इनका साथ देना बंद करिए, मेरा निवेदन है। देखिए, मुझे कुछ तत्वों को ठीक करना है। मनी साहब, आप मुझे अनुमति दें तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। आप क्या तथ्य पेश करेंगे? जब आप सर्विस में थे तब तो आप बोले नहीं। सारे तथ्य आपके पास थोड़ी ना है, वो भी तो बोलेंगे सर। तब आपकी आवाज निकलने लग गई है। आप भी सरकार में अंडर सेक्रेटरी रहे हैं सर। जब सरकार में तब पेश करते रहेंगे आप। आरवीएस मणि, इनको बनाइए एफिडेविट जाके कोर्ट में। आरवीएस मणि, टीवी में बैठ के गलत तथ्य पेश करी जाएंगे। आरवीएस मणि, मैं बिल्कुल बनवाऊंगा मैं, और झूठ नहीं बोलता मैं। तुम्हारे कांग्रेस वालों की शैली है झूठ बोलने की। जाइए ह्यूमन राइट्स वाले जाके मेरे तथ्य पैंट पेश पे जब करिए। सिगरेट लगाई थी तब तो ये पल्लवी जोशी जो भी है ह्यूमन राइट्स वाले नहीं आए। मेरे को उस वक्त आग लगा के सिगरेट लगाई थी तब मेरे माँ बाप मर गए, तब नहीं आए। इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी नक्सलाइट के लिए। और दूसरी बात, ये लेफ्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि लेफ्ट का कोई लेना देना नहीं है। 2009-8 में लालगंज अफसर के अंदर इनका एक घोष के एक एमएलए था, सीपीएम का एमएलए था। 5000 कार्ट्रिजेस उनसे खरीदा गया है नक्सलवादों ने। ये खुफिया सूचना होम मिनिस्ट्री में है, उस वक्त भी थी। और कई ऐसे सीपीएम का इन्वॉल्वमेंट, सीपीएम वालों और लेफ्ट वालों की काफी इन्वॉल्वमेंट, बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रही है। इसका कई तत्व है अंदर, ये तो बात नहीं हो। और दूसरी जान ह्यूमन राइट्स वाले हैं, नक्सल के होते हैं, क्रिमिनल्स के होते हैं। और तीसरी जो भ्रम फैलाई जा रही है कि आप नेशनल मीडिया पे एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए प्लीज कम टू माय पॉइंट। रिटायरमेंट के बाद इन्हें याद आती है ये बात। मैं दिया हुआ उनके पास, दिया हुआ है उनके पास 2007 से है। और तीसरी बात बड़ा क्लियर कर दूं मैं, हाई कोर्ट ने स्टे किया है। संबित भाई, इन्हें देखिए, हाई कोर्ट ने स्टे किया है। एक मिनट बोलने दीजिए उनको। बिकॉज एविडेंस वाज इन मराठी, एविडेंस वाज नॉट इन इंग्लिश। Either English or Hindi या लैंग्वेज में मिस्टर नवलखा कैन अंडरस्टैंड। हाई कोर्ट ने ये नहीं है कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस मराठी में है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए इसलिए हाई कोर्ट ने स्टे किया है। और दैट इज द बेसिक रीजन फॉर स्टे। प्लीज स्टैंड करेक्ट द एंटायर वर्शन। आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी तो स्टे लगाया। ये बात को बात नहीं पता। ठीक है, संबित सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का स्टे इट इज इन मराठी। मैं जवाब देता हूं। देखिए, मराठी में सारे दस्तावेज हैं, उनको ट्रांसलेट होना है और अगले हफ्ते इसकी सुनवाई रिज्यूम हो। इसमें इस प्रकार चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है तथ्यों पे बात होनी चाहिए। मैं तथ्य रखता हूं। आपको वारावारा राव के जो 1997 में उन्होंने इंटरव्यू रेडिफ को दिया था, उसका 2 एक्सेप्ट पढ़ता हूं, क्या कहा था उन्होंने। नंबर 1, यू कैंट फाइट पार्लियामेंटेरियनिज्म विदाउट टेकिंग आर्म्स इन योर हैंड। मतलब ये जो लोग पार्लियामेंट में गए हैं, उनके खिलाफ लड़ना है और लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना है। कैसे? हाथ में आर्म लेके लड़ना है। वी अचीव मोर बाय आवर बॉयकॉट इलेक्शन स्लोगन्स। यू कैंट एक्सपोज पार्लियामेंटेरियनिज्म बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ इट। किसी भी कीमत पे इलेक्शन नहीं होने देना है, क्योंकि पार्लियामेंट का सिस्टम भारत के लिए अच्छा नहीं है। In the 90s, compared to the 90s, today's position is very strong. In fact, in North Telangana and Dandakaranya, it has reached an advantageous position of forming guerrilla zones. We visualize Dandakaranya as a base area for forming people's army with platoons of 200 red guards each. ये पुलिस के पास क्यों नहीं रहा? है पुलिस के पास, भाई को भेजना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। आपको कैसे पता कि पुलिस के पास नहीं है? भैया ये रेडिफ अभी रेडिफ में चले जाइए, उनका इंटरव्यू है। आपने इसके ऑब्जेक्ट किया था कांग्रेस सरकार। अरे कांग्रेस सरकार ने इसे कोर्ट में सबमिट किया था भैया। होते तो स्टेन होता ही नहीं। कांग्रेस ने इसे कोर्ट में सबमिट किया था बतौर एविडेंस के। देखिए, आपको पता है कि नहीं? ये पब्लिक डोमेन में है। और कांग्रेस पार्टी हैड सबमिटेड दिस एज एविडेंस। कांग्रेस ने इसे सबमिट किया था। मैं वो एविडेंस पढ़ रहा हूं, अभी का नहीं। महाराष्ट्र कमाल की बात है, अपनी सरकार द्वारा दिया गया दस्तावेज भी आपको दिखाता हूं। ये क्या है? Who is RPN Singh? Who is RPN Singh? RPN Singh आपके होम मिनिस्टर थे ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। क्या दिया है ये 12 पेज का रिपोर्ट? क्या लिखा है इन व्यक्तियों के बारे में RPN Singh ने? क्या लिखा है?
क्यों नहीं, चिल्ला एक रहे हैं मिनट, बीच ठीक में? है, एक मिनट, देखिए आदिल सिंह, मैं एक छोटी सी बात एक मिनट समय देखिए, आदिल सिंह एक मिनट, मैं आपसे अमन भाई क्लैरिटी ले लेता हूं। समय एक मिनट, पल्लवी आप और 10 आदिल, सेकंड आप एक चीज इसके बाद बताइए, मैं एक आपसे मिनट। ये जो आपसे 5 अनुमति नहीं लोग लूंगा। हैं, एक मिनट समय सिर्फ एक 10 मिनट सेकंड चाहिए, मुझे अनुमति लेना है, ये बोल के मैं जाऊंगा। संबित भाई को चीफ इन्वेस्टिगेटर बना देना चाहिए। सर ये सारे इन्वेस्टिगेशन सबूत आप हैं लोगों इनके की है पास। सर, मैं जो एक संबित बार बता रहे हैं, जो मैं का बता रहा कटिंग हूं, दिखा आप रहा लोगों ने गिरफ्तारी की पर 3 अगर लोगों की। उनके पास एक एक मिनट, तो ये पेश करनी चाहिए थी ना। एक मिनट, इसका मतलब पुणे आदिल सिंह मुझे बताइए ना, आदिल सिंह, ये अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंजाल्विस, इन लोगों को आपको पता है किन किन चार्जेस के तहत इनको प्रोड्यूस किया गया था और इन पर कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए थे? पहले अरुण फरेरा 2007 में एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, आपने क्यों नहीं किया यूएपीए, पेश? वर्नॉन गोंजाल्विस, हमने भी किया है, ये किसी सारे का नहीं सीरियल किया है। ऑफेंडर्स हैं सर, आप नेशनल कोर्ट में- सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ये लोग, इनको क्यों बचा रहे हैं आप लोग? मोदी विरोध में नक्सल समर्थक भी कबूल हैं क्या? देखिए इन ये पर तो- नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने के मामले हैं सर। हाँ नहीं भाई, आदिल सिंह साहब, सर देखिए पहले तो जो एफआईआर अभी लगी है उन एफआईआर में इन 5 लोगों का नाम ही नहीं है। मैं जवाब दे दूं अमन भाई हाँ ने बोलिए मेरे आदिल ये सिंह, तो बोलिए सिर्फ आप। एक लेटर है जो बोलिए आप, सामने बोलिए। आया है। जवाब दे दूं। हाँ बोलिए आदिल सिंह, बोलिए। 30 सेकंड। हाँ बोलिए। पल्लवी जी 30 सेकंड का समय। Please go देखिए अमन भाई, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है, राष्ट्रवाद और नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट आती है। मुझे तो हैरानी है, संबित भाई जी चैनल पे ये सारे दस्तावेज दिखा रहे हैं, ये जजेस को दिखाना था, इनका रिमांड ही नहीं स्टे होता। देखिए अगर इतना दस्तावेज और इतने सबूत हैं तो पुलिस ने और इनके वकीलों ने क्यों नहीं दिखाया? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप इनको बचा क्यों रहे? दोहराना चाहता हूं, आप इन लोगों को बचा क्यों रहे? प्रधानमंत्री साहब की सुरक्षा अगर ये शक के सबसे दायरे ऊपर में आती है, कांग्रेस बचा क्यों रहे? नहीं बचा रहे, ये नक्सलियों को बचा क्यों रहे हैं? बस ये बता दीजिए। आपका मानना है ये बचा रहे हैं? सर आप ही कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया इनकी गिरफ्तारी से। इनकी गिरफ्तारी से लोकतंत्र खतरे में आ गया। राहुल गांधी ने कहा ये अलोकतांत्रिक है। परिभाषा बदल दी है ना आपने। सर राहुल गांधी ने कहा ना ये अलोकतांत्रिक है इनकी गिरफ्तारी, कहा ना। इनको बचा क्यों रहे मुझे ये बता दीजिए। आप इतने मैं नहीं मान रहा, मैं इनको गिल्टी नहीं मान रहा, मैं इनको आरोपी नहीं मान रहा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप इनको बचा क्यों रहे मुझे ये बता दीजिए। आप वर्नॉन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, बरवरा राव लोगों को बचा क्यों रहे हैं? अमन भाई आप जाके सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि ऑनरेबल लॉर्डशिप आप इन्हें क्यों बचा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है। हमें इनकी गिरफ्तारी को आप लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं ना सर। को बताइए, स्टे ऑर्डर थोड़ी ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कृपया करके भाई साहब तथ्य पे बात करते हैं, तथ्य पे बात सर मैं तथ्यों पे ही बात कर रहा था आपसे। आप तथ्यों पर बात करना नहीं चाह रहे। स्पष्ट है, मैं आपसे तथ्यों पर ही बात कर रहा था सर। कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्टे किया, आप बात नहीं करना चाहते। सर एक बात बताइए, आप लोग पुणे पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं ना एक तरीके से। नहीं करना चाहते, पुणे पुलिस फ्रेम कर रही है ना, बात करते हैं। चलिए ठीक है, पुणे पुलिस फ्रेम कर रही है ना का आपने नाम खत्म कर दिया है। एक मिनट आदिल सिंह एक मिनट। हिम्मत नहीं है इनसे पूछने के लिए कि आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई। हाँ सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपके हिसाब से इनको फ्रेम किया जा रहा है, पुणे पुलिस फंसा रही है ना आपके हिसाब से? पुणे पुलिस फंसा रही है लोगों को आपके हिसाब से? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट का कहना है। एक सीधा सवाल था जज साहब का, डिवीजन बेंच का, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि आपके पास क्या सबूत है। महाराष्ट्र पुलिस ने दस्तावेज कोर्ट को दिए, महाराष्ट्र जजेस ने कहा ये बेसिस नहीं बनता, इसके बेसिस पे हम नहीं आपको रिमांड देंगे और रिमांड को स्टे कर दिया है। अब झूठ फरेब की राजनीति, भाजपा और मनी साहब जो रिटायर्ड है उनको जो सारा ज्ञान रिटायरमेंट के बाद आ जाता है, वो कहना चाहते हैं कहीं जाए, इससे सच नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ठप्पा दे दिया है। अब जो दस्तावेज है संबित भाई के पास, या वो चीफ इन्वेस्टिगेटर बन जाए या जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दस्तावेज रखें। सिंपल बात है, आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण क्यों दे रहे हैं? भाई आदिल सिंह आई कैन प्रूव दैट यू आर अ ब्लडी क्रिमिनल जो कांग्रेस में आ गया अपने प्रोटेक्शन के लिए, और अब मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कैसे आरोप लगा रहे हैं? ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये कोई रिटायर्ड अफसर को शोभा देता है? कोई रिटायर्ड अफसर को शोभा देता है? इनका असली रूप देश के आगे आ रहा है। तुम्हें तो कांग्रेस में रहना वही आपका कांग्रेस रिटायर्ड अफसर है ना, तो ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा करिए, संबित भाई इन्हें चीफ इन्वेस्टिगेटर बनवाइए। मेरा निवेदन है
आप इन्हें चीफ इन्वेस्टिगेटर बनाइए, इनको पूरे जगत का ज्ञान है। इन्वेस्टिगेटर तो राहुल गांधी है ना सर, जिन्होंने पहली अरे सर रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा नहीं पता, आपको हाई कोर्ट से ज्यादा नहीं पता। देखिए विनायक सेन को इन्होंने अरेस्ट किया, अरे बाद में रहने उसको दीजिए, एडवाइजर बनाया नीति प्लानिंग कमीशन में। ये इसकी कांग्रेस पार्टी की फेस है। ये फिर से झूठ बोली जा रही है, फिर से झूठ बोली जा रही है। शोभा देता है सर, आप कोई राजनीतिक प्रवक्ता थोड़ी हैं, आपको शोभा देता है इतना झूठ बोलते हैं। सर आप एक रिटायर्ड अफसर हैं, कृपया करके ऐसे झूठ फरेब का सहारा ना लें, झूठ ना बोलिए, इतना झूठ अच्छा नहीं होता। विनायक सेन को आपने प्लानिंग कमीशन में एडवाइजर बनाया या नहीं? प्लानिंग कमीशन में एडवाइजर बनाया या नहीं, ये बताओ। अरे मुझे हैरानी होती है, आपको अंडर सेक्रेटरी किसने बना दिया? जिसको आपने मुझे तो ये हैरानी अरेस्ट किया था, बाद में मूवमेंट चली थी, बाद में पूरा पासा पलट दिया था, फिर वो तुम्हारे चहते हो गए थे। झूठ बोली जा रही है, फरेब बोली जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है मनी साहब? ये तो रिकॉर्ड है। ये क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बढ़कर है आप? साहब जब तक आपके साथ सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पता है। आज आप लोगों की पोल खोल रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। हिंदू आतंकवाद पर आप लोगों की पोल खोली आरवीएस मनी साहब ने, आप लोगों को बुरा लग रहा है। आज इस मामले में आप लोगों की पोल खोल रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। इनकी खुल रही है सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू आतंकवाद पर आप लोगों की पोल खोली आरवीएस मनी साहब ने, आपको बुरा लगा। सवाल पूछना नहीं आज नक्सलवाद को लेकर आप लोगों मैं की आपको पोल खोली, चैलेंज आप लोगों करता को बुरा हूं। लगा। आप संबित से पूछिए, सर संबित भाई से पूछिए जेएनयू केस में अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? मैं आपको चैलेंज करता हूं, हिम्मत है तो पूछिए इनसे। जेएनयू में भी राहुल गांधी अभिव्यक्ति की आजादी बताने चले गए थे सर, यहाँ पर भी अभिव्यक्ति की क्यों नहीं आजादी चार्जशीट फाइल हुई? एक मिनट, ठीक है, क्यों नहीं चार्जशीट फाइल हुई? ठीक है पल्लवी, अजय मलिक मैं आपके क्यों पास आ रहा नहीं हूं, पहले चार्जशीट पल्लवी फाइल हुई? फिर ठीक है, एक मिनट पल्लवी, ये चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई? ठीक है हिम्मत सर, नहीं है आप में, ठीक है सर, आप में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं सर है ना। सर चार्जशीट अभी तो गिरफ्तार किया गया ना सर इस मामले में, चार्जशीट फाइल होगी ना सर 90 दिनों के अंदर सर। इसके बाद जेएनयू केस में 3 साल हो गए हैं। ठीक है सर। अरे साहब आप तो झूठ ना बोलिए, आप तो झूठ ना बोलिए, 3 साल हो गए हैं जेएनयू केस। सर जेएनयू की बात नहीं, मैं सर इस पर मैं किस पे डिबेट कर रहा हूं सर? पल्लवी आप करिए ना, आप सबको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। इंस्टीट्यूशंस का नाम खराब करो, हर आदमी का नाम खराब करो, ये पैरेलल मिनी कोर्ट चल रहा है ना। नक्सल समर्थकों का नाम खराब हो रहा है सर। नक्सल समर्थक जो है, जो नक्सली है, जो देश के लिए खतरा है, जिनको खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, आज आप उनको बचा रहे हैं। ये राइटर्स, ये लॉयर्स, सबूत है अंदर करिए। 80 साल इनकी उम्र हो गई, जिसने 85 साल के नक्सल सिंपैथाइजर होंगे, जिसने अपनी यूएस की सिटीजनशिप गिव अप कर दी, इंडिया में आके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को सर्व करने के लिए। किसकी बताइए ना, नाम बताइए, नाम बताइए। आईआईटी की टॉपर रही है वो, और आज हम उनको नक्सलवादी ब्रांड करके ऐसे उनको अच्छा पत्थरबाजों को लेकर क्या कहा था सुधा भारद्वाज ने? मैं एक बात बस बताना चाहती हूं। नहीं, आप एक करके बताइए ना मेरे को। आप सुधा भारद्वाज का जिक्र कर रही है ना, आप बताइए ना। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अभी जब हेयरिंग चल रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया और कहा कि डिसेंट जो है डेमोक्रेसी का सेफ्टी वाल्व है, इसको किसी तरह से ये डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं सारे, मोदी को मारने की प्लानिंग करके डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट मोदी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? अरे मैम वो तो लीगल प्रोसीजर है ना, दैट डज नॉट मीन यू विल शील्ड देम, दैट डज नॉट मीन आप उनको बचाएंगी, आप उनको बचाएंगी, आप उनको बचाएंगी तो नहीं ना कर सके। मैम ये कोर्ट तय करेगा ना, आप लोग थोड़ी तय करोगे। आप लोग मान क्यों? पूरे पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, पूरे पुलिस ने गिरफ्तार किया ना, इन सबको आप लोग यूपीए ने भी गिरफ्तार किया था। स्टे हो चुका है, अरेस्ट पे स्टे हो चुका है, इसका क्या हाउस अरेस्ट है मैम, हाउस अरेस्ट पे दिया गया है, हाउस अरेस्ट पर दिया गया है, इन 5 को हाउस अरेस्ट पर दिया गया है, हाउस अरेस्ट पर दिया गया इन 5 को। ट्रांजिट रिमांड पे स्टे दिया है और हाउस अरेस्ट किया है, प्रपोज किया था। ट्रांजिट रिमांड पे स्टे लगा दिया गया है, जो पुणे पुलिस उन्हें साथ ले जाना चाहती थी, जब कोई एविडेंस ही नहीं था। पुणे पुलिस उन्हें अरेस्ट करने किस बेसिस पे? अच्छा हाउ डू यू, अच्छा एक मिनट मैं एक चीज बताइए पल्लवी, आप तो एक मिनट पल्लवी यू प्रूव मी दिस पीपल आर इनोसेंट, आप मुझे प्रूफ करिए इनोसेंट, आप मुझे प्रूफ करिए इनोसेंट है, आप बचा रही है ना इन 5 को, ये नक्सलियों को, नक्सल समर्थकों को बचा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, खुलकर बचाइए, आप मुझे प्रूफ करिए लोग इनोसेंट है। कोर्ट रूम थोड़ी है अमन भाई, ये कोई मिनी ट्रायल थोड़ी चल रही है, यहाँ पर आरोप लगाएंगे और दूसरे अपनी इनोसेंस। मैं नक्सल समर्थक कह रहा हूँ, ये माओइस्ट सिंपैथाइजर्स हैं,
मेरे पास पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, प्राइमा फेसी है, कोर्ट तय करेगा नहीं है नहीं है। आप क्यों क्लीन चिट दे रही है मैम? आप क्लीन चिट क्यों दे रही है? तो कोर्ट ने रोक लगाई, कोर्ट तय करेगा ना, कोर्ट तय करेगा ना, आप और मैं तो नहीं तय करेंगे ना पल्लवी। पुलिस की आप क्लीन चिट क्यों दे रही है? पुणे पुलिस की गिरफ्तारी पे ही तो कोर्ट ने रोक लगाई है। जब पुणे पुलिस के पास एविडेंस नहीं था, प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं बन रहा था, तो इतनी रेड्स करके 6 अलग-अलग स्टेट में लोगों को ये वरवरा राव, चलिए ठीक है, मैं करके आपको बता दूं पल्लवी, वरवरा राव को जानती हैं आप? कब से जेल में है? 73 में, 75 से 86, 17 साल, 86 से 2003। ये सीरियल ऑफेंडर है, सारी सरकारों ने गिरफ्तार किया, उनको बचा रही हैं आप। ये मतलब कोर्ट का तो यार अरुण फरेरा कौन है? अरुण फरेरा 2007 में टेररिज्म के मामले में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट का ब्लेटेंटली कंटेम्प्ट हो रहा है शो पे, जिसको आप 6 साल में सीरियल ऑफेंडर ये कोर्ट का ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है जो आप इनको बचा रही हैं। 6 साल बाद नॉन गिल्टी होके बाहर आया है और आप उसे सीरियल ऑफेंडर कह रहे हैं। कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है तो क्या है? वो नॉन गिल्टी होके 6 साल बाद बाहर आए हैं। तो दोबारा गिरफ्तार किया गया ना, कुछ ना कुछ मेरिट देखा फिर मेरिट देखा गया होगा ना, मेरिट देखा गया होगा ना। दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया? दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया? रोना विल्सन की चिट्ठी सामने आई, आपने पढ़ी वो चिट्ठी? रोना विल्सन की चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या लिखा है रोना विल्सन की चिट्ठी में? वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उसी हिसाब से गिरफ्तार किया गया ना। तो बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो चिट्ठी पढ़ी और इसीलिए ट्रांजिट रिमांड। अब निजेश अवस्थी, आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ निजेश अवस्थी भी। मेरा सुझाव है, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। आरवीएस मणि बोलिए, आप अब निजेश अवस्थी बोलिएगा उसके बाद। मेरा एक सुझाव है, इस सारे बहस को एक तरीके से खत्म करें। आदिल सिंह जी और पल्लवी जी अगर कहते हैं वो इनोसेंट है तो लेट देम फाइल एन एफिडेविट, हलफनामा दायर करें सुप्रीम कोर्ट में कि वो इनोसेंट है। जैसे उन्होंने आदिल सिंह ने हलफनामे का जिक्र किया था, आप खुद हलफनामा दायर करें, सुप्रीम कोर्ट में करें कि ये सारे लोग रस्ते या इनोसेंट है। हलफनामा करिए, हलफनामा करिए। आप कह रही है ना इनोसेंट है। आदिल सिंह राहुल गांधी कह रहे हैं ना लोकतंत्र पर हमला हो गया, तो फिर लोकतंत्र पर हमला कैसे हो गया? फिर ये लोकतंत्र पर हमला कैसे हो गया? फिर ये घोषित इमरजेंसी कैसे हो गई? लोग इकट्ठे जीतेंगे तो ऐसे डिबेट आगे नहीं ये पूरी पुलिस से करेंगी, ये आप तय करेंगी, पूरे पुलिस से करेंगी। मैं जवाब देता हूं। तो आप नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र पर हमला है? मैम अगर मेरा नाम, अगर आपका नाम और मेरा नाम मौत की चिट्ठी में आएगा तो उठाएंगे। पल्लवी जी मैं आपको एक चीज बताऊं, पल्लवी जी आपका और मेरा नाम मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरा नाम और आपका, पल्लवी आपका नाम अगर ऐसी किसी चिट्ठी में आता है जहां मोदी का असैसिनेशन प्लॉट में अगर चिट्ठी में नाम आएगा तो उठाया जाएगा मैम, गिरफ्तार किया जाएगा, छोड़ दिया जाए। अमन पल्लवी तभी तो ट्रांजिट रिमांड। अच्छा बहस की बात मैं बताता हूँ पल्लवी को। मैं पहली बात तो ये बता दूं कि प्रियदर्शनी मट्टू ने के मर्डर केस में तो बरी कर दिया था, बाकायदा दोबारा खुला था केस, इसलिए आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तो मत करिए आप बात कि न्यायालय ने उसको बरी कर दिया। पहली बात तो नहीं, पहली बात तो ये नहीं, आप लगातार बोले जा रही है, बोलने दीजिए ना आप। ये लोकतंत्र दूसरे को बोलने तक नहीं देना। प्रियदर्शनी मट्टू, आपको मालूम है प्रियदर्शनी मट्टू के केस का, मैं प्रियदर्शनी मट्टू का फैक्चुअली इनकरेक्ट है, प्रियदर्शनी मट्टू फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इसलिए अब आगे आइए, अगली बात आइए। ये तमाम लोग जो आज गिरफ्तार हुए हैं, आप जानती हैं कि ये नक्सलवाद के समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। नक्सलवाद के समर्थक है, पब्लिक डोमेन में है, ओपनली है, नक्सलवाद के समर्थक हैं। नक्सलवाद इस देश नक्सलवाद की समस्या जूझ रहा है, ये कोई मोदी सरकार का नैरेटिव नहीं है, ये तमाम लगातार। और मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शंकर रे जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नेपाल बॉर्डर पर जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ चारू मजूमदार और कनू सान्याल के साथ, उन्होंने जो हाल किया मानवाधिकारों का, उस समय तमाम ये आज जो लोग एक पंक्ति में खड़े हैं, तमाम ये लोग कहां थे? बताइए ना मुझे, आज कहां थे ये? एक बात। तीसरी बात ये कि तमाम लोग पहले ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो तब क्या लोकतंत्र खतरे में था? तब कोई नहीं आया। अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंह वगैरह, जिन लोगों ने इनको तो पकड़ा था, तब ये बैटरी ऑफ एडवोकेट्स कहां थी? तब मानवाधिकार कहां थे? गलत तरीके से पकड़ा गया, तब कोई अघोषित इमरजेंसी नहीं थी। आज अघोषित इमरजेंसी जब लेटर पकड़ा गया। एक मिनट आदिल सिंह साहब, देखिए मैं एक चीज को लेकर कुछ आंकड़े पढ़ रहा था सर,
सबसे ज्यादा माओवादी नक्सली यूपीए सरकार के दौरान मारे गए। नक्सलियों की जो कमर तोड़ी गई है वो आपके दौरान तोड़ी गई सर। विनायक सेन, जीएस साईं बाबा, कुबाद गांधी, इन सबको आप लोगों ने गिरफ्तार किया। तब कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। तब कोई अघोषित इमरजेंसी नहीं थी। वही चीज को एक्सटेंड आगे बढ़ाया और वही तमाम लोग आज खड़े हुए जिन्होंने पकड़ा था। कमेंटेटर्स अपनी, अरे मैं जवाब तो दे दूं, आप अगर आपकी कमेंट्री सर खत्म हो गई, 30 सेकंड का समय चाहिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। पहली बात अमन भाई, आप ये फैसला कर लीजिए कि आप जज हैं या नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका रिमांड स्टे किया है। ये दस्तावेज अगर पुलिस के, अगर आपके पास हैं तो पुलिस के पास भाई होंगे, मेरा ये मानना है। और ये दस्तावेज पुलिस और सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को दिखाया होगा, और हाई कोर्ट के जजेस ने उसके बावजूद स्टे किया है। हम इस चीज पे बिल्कुल स्पष्ट हैं, अगर कोई भी इन्वॉल्व है हिंसा में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं फैसला कर सकता कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है। राहुल गांधी ने फैसला किया, ना हमारे आरएसएस के बड़े भाई कर सकते हैं, और मनीष साहब राहुल गांधी ने क्या कहा? कोर्ट में केस जाने से पहले कर दिया, तो खतरे में आ गया। आप सुनिए, जब सनातन संसद से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाए थे सर। अमन भाई, कैन वी हैव अ सेंसिबल डिस्कशन? आदिल सिंह, एक मिनट आपके पास एक को बयान लेना है। सीआरपीएफ के डीजी राजीव भटनागर ने जी न्यूज को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई मानवाधिकार संगठन ऐसे हैं जो उनकी कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं। ये बयान सुनिए आप आदिल सिंह, फिर आपका रिएक्शन होगा। ये बयान, ये इनकी हमेशा से रणनीति रही है माओवादियों की। इनके जो ओवरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके प्रचार प्रसार में भी लगते हैं, और कथाकथित ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इशू को भी लेकर ये हमेशा जो है वो सुरक्षा फोर्सेस के प्रयासों को रोकने का प्रयास करते हैं। आदिल सिंह, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं नक्सलियों के ये लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, और जो सिंपैथाइजर हैं सो कॉल्ड, जिनकी गिरफ्तारी को राहुल गांधी लोकतंत्र पर हमला कह रहे हैं। देखिए अमन भाई, लेट्स हैव अ सेंसिबल, मैं समझ गया, मैं सवाल समझ गया। लेट्स हैव अ सेंसिबल डिस्कशन। मैं फिर से कहता हूं, अगर नक्सलवादी की किसी ने कमर तोड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तोड़ी है। और हमारा निवेदन है इस सरकार से भी कि नक्सलवाद के खिलाफ आप अपना अटैक बनाए रखिए, पर ये ऐसा तो नहीं कि अगर भीड़े को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। और दूसरी बात, अरे भाई, इससे पहले जब ये लोग पकड़े गए थे तब किसको बचाना था? कांग्रेस ने किसको बचाने के लिए इन लोगों को पकड़ा था? की जा रही है। आप यहीं पर बताइए, कांग्रेस ने इन तमाम लोगों को जब गिरफ्तार किया था तब किसको बचाने के लिए किया था? दीजिए आप, कोर्ट ने ये सुना, कोर्ट ने सरकार की बात को नकार दिया। कांग्रेस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया था तब किसको बचाने के लिए किया था? कोर्ट ने नकारा है, तब किसको बचाने के लिए किया था ये तो बता दीजिए ना। सर, मैं बार बार आदिल सिंह साहब आपसे इसलिए बार बार रिपीट कर रहा था, पहले जब गिरफ्तारी हुई थी तब लोकतंत्र पर खतरा नहीं था, तब ये अघोषित इमरजेंसी नहीं थी। अब गिरफ्तार किया गया तो लोकतंत्र पर खतरा और अघोषित इमरजेंसी कैसे हुई? यही तो मेरा सवाल था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ताल ठोके में मेरे साथ जुड़ने के लिए।